बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ज़ाला नौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में होने वाले 2 ड्रोन हमले और उसके बाद आज शाम को भारतीय मीडिया की जानिब से ये इतलात सामने आ रही हैं कि कालूचक एयर बेस पर भी एक ड्रोन देखा गया है। उस ड्रोन को मारने की कोशिश की गई, उस ड्रोन को मारा गया, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया है। उसका मलबा नहीं मिल रहा, उसके हवाले से कोई इतला नहीं मिल रही। इस वक्त पूरे इंडिया में एक पैनिक की सी सूरत हाल है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इतवार की रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान मकबूजा जम्मू कश्मीर का जम्मू एयरपोर्ट का इलाका जहां पर के 2 ड्रोन हमले हुए, इस हवाले से आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इन ड्रोन हमलों ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। ये सवालात आपके सामने रखूंगी और इन सवालात की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसकी साजिश हो सकती है और इस साजिश से बुनियादी तौर पर फ़ायदा किसको हासिल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत वेरी क्विकली इस हवाले से बेसिक जो मालूमात अब तक हासिल हुई हैं जम्मू एयर बेस पर होने वाले हमले के हवाले से वो आपको बताती चलूँ, ताकि जब मैं इस हवाले से सवालात आपके सामने रखूं तो आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर मौजूद हो। सबसे पहले ये बताऊं आपको कि इतवार की रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान जम्मू एयर बेस का टेक्निकल एरिया है, वहाँ पर 2 ड्रोन हमले हुए, 2 ड्रोन आए। ये क्वाड कोड ड्रोन थे। क्वाड कोड ड्रोन के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बहुत बड़े ड्रोन्स नहीं होते, छोटा ड्रोन होता है जो कि बहुत बड़ा पेलोड या बहुत ज़्यादा बारूदी मवाद रखने की सलाहियत भी नहीं रखता होता। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये 2 क्वाड कोड ड्रोन्स आए जिन्होंने भारत का जो जम्मू एयर बेस उसका टेक्निकल एरिया है वहाँ पर हमला किया। इतवार की सुबह 8:04 पर तकरीबन भारतीय एयरफोर्स की जानिब से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में ये बताया गया कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं। एक धमाके से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका एक खुले मैदान में हुआ है। दोनों धमाकों से कोई बहुत बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। ये बताया गया सुबह 8:04 पे भारतीय एयरफोर्स की जानिब से एक ट्वीट के ज़रिए। और फिर उसके बाद जम्मू और कश्मीर के जो DGP हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने वहाँ पर भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की और भारतीय रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए, भारतीय रिवायात की पैरवी करते हुए उन्होंने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी बाकायदा तहकीक के इन ड्रोन हमलों को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देते हुए इसका मलबा पाकिस्तान पर भी डालने की कोशिश की और उन्होंने इब्तिदा में ही इसको एक दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। इस हवाले से इतलात सामने आने की देर थी कि भारतीय मीडिया का वही मज़ाक़ा खेज़ और चीखता चंघाड़ता हुआ जो एक न्यूज़ ट्रांसमिशन हम देखते हैं, लाइव ट्रांसमिशन है उनकी शुरू हो गई। कई बेबुनियाद किस्म की बातें की गई और हमेशा की तरह भारत की जानिब से इसका जो सारा इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर डाल दिया गया। ये कहा गया कि ये जो क्वाड कोड थे ड्रोन्स ये पाकिस्तान से ऑपरेट किए गए, हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तानी सरहद जो LOC है और जहां जिस इलाके में ये ड्रोन हुए उसके माबैन इतना फासला है और क्वाड कोड इतना छोटा ड्रोन होता है कि उसको वहाँ से ऑपरेट नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल मेरा इस वक्त वीडियो करने का मकसद इन भारतीय मज़ाक़ा खेज़ दावों के ज़रिए आपको हंसाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ अहम सवालात आपके सामने रखने हैं जो कि बहुत संजीदा नौइयत के हैं। ये ड्रोन तो हमला तो हो गया, उसके बाद जो सवालात पैदा हुए वो ये थे कि क्या अगर वाकई में ये ड्रोन हमला हुआ भी है तो जिस इलाके में ये हमला हुआ है, जिस इलाके में ड्रोन आए हैं वहाँ पर आके उन्होंने बम गिराए हैं, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर एक सेंसिटिव इलाका है, लेकिन जब आप एक ऐसे इलाके में जहां की सिर्फ आवाम को कंट्रोल करने के लिए आपको 8 लाख से ज़ायद भारतीय फौजी रखने पड़ रहे हैं, उसकी एयरफोर्स पर 2 ड्रोन्स, उसके एयर बेस जो है वहाँ पर 2 ड्रोन्स आते हैं और वहाँ पे बम गिराकर चले जाते हैं। बहुत सारे सवालात हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आलात होते हैं, जहाँ पर आपके लड़ाका तैयारे मौजूद होते हैं और जहाँ पर आपके
हार्डवेयर्स भी रखे हुए हैं। तो क्या इंडियन एयरफोर्स इतनी बेखबर है कि कोई भी ड्रोन सरहद पार से या नज़दीकी किसी भी इलाके से आता है, आपका रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाता है। एक ड्रोन आता है, वो आके बम गिराता है और भारतीय एयरफोर्स की तरह, भारतीय फ़ौज की तरह, भारतीय सिपाहियों की तरह उनका रेडार सिस्टम भी सोया हुआ होता है और उस रेडार सिस्टम को, उस डिफेंस सिस्टम को जगाने के लिए एक और ड्रोन आता है। 6 मिनट के वक्फे से आता है, आकर एक और बम गिराकर चला जाता है और फिर सुबह 8:04 के भारतीय फ़ज़ाइया उठते हैं और फिर उठकर एक ट्वीट करते हैं और इस हवाले से आगाह करते हैं। अब इस सिचुएशन के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि या तो ये वाक़या उस तरह हुआ नहीं जिस तरह बताया जा रहा है, और या फिर ये कि ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है। और अगर ये मान लिया जाए कि इस हवाले से ख़बरें हकीकत पर मबनी हैं, ड्रोन हमला हुआ भी है, तो फिर मेरा एक मशवरा ये है भारतीय फ़ज़ाइया के लिए, भारतीय अफ़वाज के लिए, कि फिर उनको चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाना चाहिए। अगर आप एक क्वाड टाइप के ड्रोन को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप किस तरह से ये दावा करते हैं कि आप सरहद पार से या किसी भी जानिब से आने वाले मिसाइल्स को भी रोकने में कामयाब हो जाएंगे, जिसका दावा भारतीय आर्मी चीफ, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के मुतअद्दिद अरकान बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ये तो था मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, जैसा कि मैंने आपको इब्तदा में ही इंडियन मीडिया का हवाला दिया था, इब्तदा में जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत के तमाम जो चैनल्स हैं उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया कि ये धमाका पाकिस्तान की जानिब से किया गया, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, पाकिस्तान में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुप इसमें मुलव्विस है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे गुजरे, अचानक से भारतीय मीडिया की स्ट्रेटजी चेंज हुई और फिर अचानक ये राग अलापना शुरू हो गया पूरा भारतीय मीडिया कि ये दर हकीकत चीन और पाकिस्तान की मिली साजिश है। चीन ने ये जो सारा क्वाडकोड और ड्रोन और उसके साथ जितना भी बारूदी मवाद है, जो भी बम है, वो चीन ने पाकिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द तंजीम को दिया। उन्होंने पाकिस्तान के इलाके में सरहद पार मौजूद वहाँ पर लोगों ने इस ड्रोन को ऑपरेट किया और फिर इस सारे ऑपरेशन की निगरानी की। ये जो पैंतरा बदला गया भारतीय मीडिया की जानिब से, ये एक और अलग सवाल को जन्म देता है कि क्या इस सारे ड्रामेबाजी के ज़रिए भारत अमेरिका की आशीर्वाद के साथ क्या पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कोई नया मुहाज तो नहीं खोलना चाह रहा। इस हवाले से भी हमें बाखबर रहना होगा, आगाह रहना होगा। और तीसरा एक बहुत अहम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये कि कहीं भारत में चुनाव तो नहीं हो रहा। आगाह रहिएगा कि कहीं भारत में चुनाव तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं आपको इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आज पता चला है, वो भी बताती चलूँ कि भारतीय पंजाब में 2022 में असम्बली इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और वहाँ पर जो इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी होती है वो शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ जमातों के माबैन जो जोड़ तोड़ होता है वो सियासत भी शुरू हो चुकी है, इल्हाक हो रहे हैं, सियासी जमातों के इत्तेहाद भी हो रहे हैं। और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ये इतलात आ रही हैं कि मगरबी बंगाल की तरह पंजाब में होने वाले असम्बली इंतखाबात में भी बीजेपी की हालत पतली है। वो सियासी जमातें जिन्होंने पहले बीजेपी का साथ दिया था, वो बीजेपी की नाकामियों के बायस, नरेंद्र मोदी की नाकामियों के बायस अब कांग्रेस और दूसरी जमातों के साथ इल्हाक कर रही हैं। इस सारे सिनेरियो से हमें आगाह रहना होगा और इस हवाले से हम आपको भी आगे बाखबर करते रहेंगे। आज मैंने चाहा कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, सलामत रहें, इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।